गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपने संस्कृत का जो अपने कारक टॉपिक चल रहा था जिसमें से अपने 4 कारक कर लिए थे। पहला कारक द्वितीय तृतीय चतुर्थ विभक्ति के साथ में होता है, जैसे आपके कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो ये 4 कारक कर ली थी। और नेक्स्ट आपके पास आता है 5वां कारक अपादान। तो 5वें कारक अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो अब अपने कारक करते हैं। नेक्स्ट कारक टॉपिक आपका हो गया कारक विभक्ति। कारक विभक्ति पहला आपके उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति से संबंधित आपके विभक्ति की 2 प्रकार होते हैं, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। तो उपपद विभक्ति की अपने परिभाषा वगैरह लगा दी थी। उपपद विभक्ति कौन सी आती है? पृथक, विना और नाना। पृथक, विना, नाना, तो ये 3 आपके शब्द आते हैं जो 3 विभक्तियों में आती है, 3 कारकों में आती है। तीसरी विभक्ति होगी, दूसरी विभक्ति होगी, तीसरी विभक्ति होगी और एक आपकी होती है पंचमी अपादान में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी आती है कारक विभक्ति के साथ उदाहरण। उपपद विभक्ति के आपके 3 ही आपके है, पृथक, विना, नाना। तो कारक विभक्ति के अपने कर रहते हैं कारक विभक्ति। कारक विभक्ति के आपके नियम पहला हो गया ध्रुवम पाए पादानम। ठीक, पहला आपके नियम होगा ध्रुवम पाए पादानम। लिखो इसमें दो पदार्थों के अलग होने पर, दो पदार्थों के अलग होने पर जो पदार्थ, दो पदार्थों के अलग होने पर जो पदार्थ ध्रुवम अर्थात स्थिर रहता है, जो पदार्थ स्थिर रहता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्रुवम पाए पादान पहला आपका नियम होगा। पंचमी विभक्ति का पहला नियम होगा ध्रुवम पाए पादानम। दो पदार्थों के अलग होने पर, जब दो पदार्थ अलग होते हैं तो जो पदार्थ ध्रुवम अर्थात स्थिर रहता है, जो पदार्थ स्थिर रहता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो अलग हो रहा है उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जो पदार्थ स्थिर रहता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, जो पदार्थ स्थिर होता है उसी में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी में आप लिखना अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपका उदाहरण लिखो, जैसे वृक्षात् पर्णम पतति। वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्षात् पर्णम पतति। तो यहां पर देखना इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता गिरता है। पर्ण का अर्थ है पत्ता और पत्ती मतलब नीचे गिरना या पता होना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज कौन सी है? वृक्ष एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन पर्ण क्या करता है या पत्ता क्या करता है? वृक्ष से अलग होकर दूर जाकर गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिर वस्तु कौन सी है? वृक्ष है। तो वृक्ष में क्या हुआ? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, वृक्षात् पर्णम पतति। आप ये देखना कि ध्रुवम पाए पादानम, दो पदार्थों के अलग होने पर, दो पदार्थों के अलग होने पर जो पदार्थ ध्रुवम में ध्रुव रहता है या स्थिर रहता है अर्थात स्थिर रहता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में क्या होता है? अलग होने की भाव में क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो अपादाने कारक है, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष क्या है स्थिर रहता है, लेकिन वृक्ष से टूटकर पत्ता क्या करता है, दूर जाकर गिरता है। तो वृक्षात पर्णम पतति, यहाँ पे स्थिर चीज कौन सी है, वृक्ष है, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ वृक्षात। ठीक है, राम की विभक्ति का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, रामात, तो यहाँ पे क्या होगा वृक्षात। ठीक है, वृक्षात पर्णम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो पहला आपका ये नियम हो गया, पंचमी विभक्ति का प्रथम नियम हो गया दुरोम्पाय पदानम। नेक्स्ट आपका दूसरा नियम हो गया, दूसरा नाम लिखो, देखो नियम पूर्वक अध्ययन में, नियम पूर्वक अध्ययन में पढ़ाने वाले शिक्षक में, पढ़ाने वाले शिक्षक में पंचमी, पढ़ाने वाले शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, नियम पूर्वक अध्ययन में, नियम पूर्वक अध्ययन में पढ़ाने वाले शिक्षक में पंचमी विभक्ति का, पढ़ाता कौन है, शिक्षक है, तो शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो जैसे शिक्षकात संस्कृतम पठति, शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती, शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती, शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। नियम आपके हो गया दूसरा कि नियम पूर्वक अध्ययन में पढ़ाने वाले शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती, शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। नेक्स्ट आपका तीसरा नियम होगा भी त्री, भी का अर्थ है डरना, भी का अर्थ है डरना। त्री आपका हो गया रक्षा करना, भी और त्री का अर्थ है, भी का अर्थ है डरना, त्री का अर्थ है रक्षा करना। ठीक, तो इन धातुओं का प्रयोग होने पर, धातु का प्रयोग होने पर, धातु का प्रयोग होने पर जो भय अथवा रक्षा का कारण, रक्षा का कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पंचमी विभक्ति का नेक्स्ट नियम आपके तीसरा हो गया भी अथवा डरना, त्री मतलब रक्षा करना। धातु का प्रयोग होने पर जो भय अथवा रक्षा का कारण होता है, जो भय अथवा रक्षा का कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपका हो गया से चोरात बिभेति, से चोरात सिंहाद त्रायते, सिंहाद त्रायते।
यहाँ पर देखना, वापस देखना, भी मतलब अर्थ है डरना, और त्री मतलब रक्षा करना। धातु का प्रयोग होने पर जो भय अथवा रक्षा का कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपके शब्द आ गया, स चोराद विभेदी, वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है। सिंहाद त्रायते, सिंह का आंतक, सिंह से रक्षा करता है, ठीक है, सिंह से रक्षा करता है, सिंह से रक्षा करता है। तो ये आपका हो गया पंचमा। वापिस देखना, भीत अथवा डरना, त्रय रक्षा करना। धातु का प्रयोग होने पर जो भयवाची धातु होती है या रक्षा करने की संबंधित होती है, रक्षा का कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखना पंचमी, से चोरा, वह चोर से डरता है, किससे डरता है, चोर से। तो चोर में क्या हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, विभक्ति में डरना। सिंहाद त्रायते, सिंह से, ठीक है, सिंह से रक्षा करता है, सिंह से रक्षा करता है। तो ये आपका नेक्स्ट नियम हो गया, पंचमी विभक्ति का तृतीय नियम हो गया। नेक्स्ट नियम आपके हो गया चौथा। चौथा आपका होता है जन धातु। जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न। जन धातु का होता है उत्पन्न होना। देखो इसमें जन धातु के प्रयोग में उसके उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जन धातु के प्रयोग में उसके उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने पर होता है। तो वहां पर क्या होता है, जन धातु, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपका हो गया शब्द हो गया कामाद क्रोधो जायते, ठीक है। जैसे आपके शब्द हो गया कामाद क्रोधो जायते। ब्राह्मण प्रजा, ब्राह्मण प्रजा प्रजायते, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ठीक। यहाँ पर देखो जन धातु, जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जन धातु के प्रयोग में उसके उत्पत्ति स्थान में, जन धातु के प्रयोग में यहाँ पे उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उत्पत्ति स्थान यहाँ पे देखो क्या है, कामाद, ठीक है। कामाद, कामाद काम क्या होता है, क्रोध को जन्म देता है। कामाद क्रोधो जायते, कामाद क्रोधो जायते। ब्राह्मण है प्रजा प्रजायते, ब्राह्मण से ब्रह्मा से, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपका हो गया नेक्स्ट आपका चौथा नियम है जन धातु के उपयोग में, जन धातु के प्रयोग में इसके उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कामाद क्रोधो जायते, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या हो गया भू धातु। भू धातु का प्रयोग होने पर, भू धातु का प्रयोग होने पर उसके उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति, उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक। भू धातु, भू धातु का प्रयोग होने पर उसके उत्पत्ति स्थान में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे भू का अर्थ में क्या होता है, प्रकट होना। हिमालयाद
गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर भू धातु, भू का अर्थ भी होता है क्या, उत्पन्न होना है, प्रकट होना। भू धातु का प्रयोग होने पर उसके उत्पत्ति स्थान में, उत्पत्ति गंगा की कहाँ से होती है, हिमालय से होती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है या उत्पत्ति होती है। हिमालय, गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हिमालय से होती है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है, हिमालय। तो ये आपका नेक्स्ट आपका चौथा नियम, जन धातु या भू धातु। जन धातु, यहाँ पे किसी भी वाक्य में जन धातु आ जाए या भू धातु आ जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके भू धातु यहाँ पे आ गई प्रभवती, यहाँ पे क्या है, भू धातु। प्रभवती क्या है, भू धातु। भू धातु का आते ही अपने हिमालय में, जहाँ पे उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, हिमालय, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो अपने कुछ एक ऐसे भी शब्द होंगे जिसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो अपन कुछ ऐसे शब्द लिखाते हैं, जैसे जुगुप्सा, विराम, घृणा, अर्थ वाली, धातु में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, जुगुप्सा, विराम, घृणा, अर्थ वाली धातु में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग, अर्थ वाली धातु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।